26 जनवरी के दिन भारत का गणतंत्र लागू हुआ था और उसी दिन संविधान काम करना शुरू कर दिया था देश के लिए। संविधान में जो बातें थी वो देश के नवनिर्माण के लिए थी और देश को चलाने, सत्ता को चलाने के लिए संविधान बना। उस समय जो आज़ादी ली गई थी, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराया था। वो आज़ादी का इतिहास भारत के लिए स्वर्णिम युग था। उसके पहले जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा था, उस समय एक देश में के लिए आज़ादी के लिए जुनून था। उसमें सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, अमीर गरीब, सब लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। और उस समय जो आज़ादी में की लड़ाई में भाग लेने वाले हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था, ड्रीम था उनका कि आज़ाद भारत कैसा होगा। उस समय जो नैतिक मूल्य था, जो मोरल वैल्यूज़ था देश का, शायद वही मोरल वैल्यूज़ हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। और हिंदुस्तान को चलाने की बात जब सत्ता आई, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत बनाना था इसे, इसलिए वो संविधान बना था। संविधान में भारत के संपूर्ण विकास की बात की गई है, सबको न्याय देने की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो जो ड्रीम था उनका, वो आज़ादी के 200 वर्षों के बाद भी भारत में हमको नहीं लगता है कि उनके जो सपने थे उसे पूरा कर सका लोग। जिस तरह से आज़ादी के लिए लोग कुर्बानियाँ दिए, स्वतंत्रता के लिए जो है कुर्बानी दी, मगर आज क्या लगता है कि हम लोग आज़ादी के माने इसी में जी रहे हैं हम लोग? हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और आज़ादी की लड़ाई में जो नैतिक मूल्य स्थापित हुआ था देश के प्रति, राष्ट्रवाद की जो भावना थी लोगों में, उसको पुनर्स्थापित करके देश में शासन और सत्ता चलाने की बात की गई थी। परंतु आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि उनके सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है। जब तक हम हिंदुस्तान के लोकतंत्र की व्यवस्था को चेंज नहीं करेंगे, वोट देने का अधिकार तो हमें मिल गया, लेकिन वोट किसे देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, ये यहाँ की देश की जनता को समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल वोट है, एक वोट का महत्व है। और उस एक वोट का इतना बड़ा महत्व है कि उसी एक वोट से कार्यपालिका शक्ति बनती है, विधायिका शक्ति बनती है, और विधायिका शक्ति देश में कार्यपालिका शक्ति का संचालन करती है। तो अगर सशक्त विधायिका नहीं बनेगा देश में, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कार्यपालिका शक्ति बहुत पावरफुल होगा? आज देश की स्थिति ये है कि कार्यपालिका शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि हर तबके में भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या भारत भ्रष्टाचार के बदौलत चल सकेगा? नहीं चलेगा। कार्यपालिका की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। हजारों लाखों मामला जो कार्यपालिका के स्तर से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है।
वो न्यायालय में करता है, न्यायालय में जाना पड़ता है, न्यायालय न्याय करता है, उसके बाद कार्यपालिका एक्टिव होता है। तो ये जो व्यवस्था है देश का, ये सपना नहीं था। एक सशक्त और स्ट्रांग कार्यपालिका की कल्पना किए थे उन्होंने कि देश में विकास की धारा, और जब तक एक छोटी पावर स्ट्रांग नहीं होगा देश ढंग से नहीं चलेगा। जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था, जो ड्रीम्स था, वही मोरल वैल्यूज था, लेकिन उस मोरल वैल्यूज को लोग खत्म कर दिया देश में। डेमोक्रेसी का रुख ही बदल दिया। आज जो जेन्युइन व्यक्ति है, जो समाज का और देश का सही मायने में निर्माण करना चाहता है, विकास करना चाहता है, वो राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग है। और हमारा संगठन हिंदुस्तान के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों को, परिवारों को एकजुट करके भारत में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौती देने का काम करेगा, और देश की सरकारों को और राज्य सरकारों को और केंद्रीय सरकारों को प्लस राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देना चाहेगा कि उन्हें निर्णय लेना होगा कि हमारी भूमिका देश को चलाने में क्या होगी। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की क्या भूमिका होगी देश के लिए। माता की जय। वंदे मातरम। महात्मा गांधी जय। मेरा नाम हुआ कुमार पटेल। मैं प्रोफेशन से प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और इस संगठन का बिहार प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन का अध्यक्ष हूँ एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद का राष्ट्रीय महासचिव। ठीक है, धन्यवाद।